हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड सो आज का वीडियो है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम डेवॉप्स कहाँ से पढ़ सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। सो मैंने पूरा सीक्वेंस वाइज डेवॉप्स के हर टूल का जितना भी डॉक्यूमेंटेशन आप कहाँ से पढ़ सकते हो, एवरीथिंग आज वो डिस्कस मैं करूँगी। ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि कल से मैं कुछ ऐसा वीडियोस लेके आऊँ, लाइक आई विल पिक अप वन टूल। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट विद गिट कमांड्स, कि इंटरव्यू में कैसे, मतलब ऑल द गिट क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू, जितने भी, मतलब हम पूरा तैयार करते हैं कि कितना कि ऐसे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यूअर पूछ सकता है गिट में, हाँ, मैं उसका पूरा वीडियो बनाती हूँ। एंड हाउ वी कैन टैकल दोज क्वेश्चंस एज एन इंटरव्यू फॉर गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम। एंड उसका मैं वीडियो डालती हूँ कल। एंड ठीक है, ऐसे हम फिर आगे और वीडियोस डालेंगे हर टूल पे। कितने भी, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरव्यू में, हम वो वाली वीडियोस डालते हैं। एंड या सो दैट इज़ लाइक आई हैव स्टार्टेड दी आई हैव पुट द थीम कि क्या क्या आगे आने वाला है एंड आज क्या है। एंड ऑल्सो आई विल शो यू द रेज्यूमे प्रेप प्रैक्टिकली टुडे। तो फर्स्ट लेट्स कंटिन्यू विद दी डेवॉप्स फ्री रिसोर्सेज, वो मैं शेयर भी करूँगी इन डिस्क्रिप्शन लिंक। एंड लेट्स जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा अभी आई विल टेल यू बाय स्पीकिंग इट आउट। सो फर्स्ट लिनक्स है। सो लिनक्स का जो भी, मैंने एक हैंडबुक का लिंक दिया है जिसको पढ़ना पसंद है। एंड ऑल्सो वीडियो है, इट इज़ बाय एड्यूरेका, लिनक्स ऑपरेशन कमांड फॉर डेवॉप्स बाय एड्यूरेका। एंड लाइक जिसको वीडियो देख रहे हैं वो देख सकता है। देन शेल स्क्रिप्टिंग, जिसको स्क्रिप्टिंग का थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज आफ्टर लिनक्स कमांड जो आपको समझ में आएंगे तो आपको बेसिकली शेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करनी होगी प्रोग्राम्स लिखने के लिए। तो उसके लिए कुछ कुछ यूज़ केसेस के एक डॉक्यूमेंट है, उसमें उन्होंने कोड भी दे रखा है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उसमें क्वेश्चंस भी हैं। तो बेसिकली इंटरव्यू में आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि आपने कौन से शेल स्क्रिप्ट्स लिखे हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे उससे, एंड आप उसे आराम से बता सकते हो कि मैंने ये लिखा है, और उसमें 30 यूज़ केसेस हैं। तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। देन गेट के लिए मैंने एक चीट शीट दी है, जो कि बेसिकली आप जब रिवाइज करोगे इंटरव्यू के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो। उसमें पूरा पोस्टर्स एंड सब चीज़ है। इवन वो पोस्टर्स आप निकाल के लगा भी सकते हो। एंड बाय एवरी डे यू विल बी सीइंग इट। एंड फिर कैसे नहीं, यू विल बी मेमोराइजिंग इट। एंड एक हैंडबुक है जो कि लाइक यू कैन ईजिली डाउनलोड एंड रीड अबाउट इट। देन जेनकिन्स के लिए एक, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एवरीथिंग इज़ देयर, लाइक ट्यूटोरियल्स एंड एवरीथिंग। सो आप वहाँ से डायरेक्टली, मैंने जेनकिन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दी है, लिंक दिया है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके ट्यूटोरियल्स में आप पढ़ सकते हो। देन डॉकर, पहले तो डॉकर फॉर बिगनर्स के लिए भी डॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, मतलब वो भी लिंक मैंने दिया है, तो डायरेक्टली आप उस लिंक पे क्लिक करके डॉकर फॉर बिगनर, मतलब फॉर स्टार्ट कर सकते हो। देन डॉकर एडवांस्ड, जैसे आप डॉकर स्टार्ट करोगे, उसको बिगनर लेवल आपका पूरा होगा तो एडवांस के लिए जाओ, उसके लिए मैंने बहुत सारे लिंक दिया है। उसमें डॉकर स्वॉर्म, मतलब फिर हम लोग कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इसमें भी जाएंगे, तो वो सारा मैंने लिंक दिया है। क्यूबरनेट्स का लिंक दिया है। क्यूबरनेट्स का तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही बहुत अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन है, उसी का मैंने लिंक दिया है। टेराफॉर्म के लिए एक ऊडमी कोर्स है, अगर आपको, उसमें लैब्स भी हैं एक्चुअली। तो मैंने वो कोर्स किया था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने सब कुछ कवर किया था। तो इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम मनी, अगर कुछ, तो वो आप देख लेना। अदरवाइज़ एक डॉक्यूमेंटेशन है, अल्टीमेट गाइड टू टेराफॉर्म, बहुत ही अच्छा है वो। बंदे ने जो भी, जिसने भी बनाया, इट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन, मैंने उससे भी पढ़ा है।
एंड उसने सब कुछ कवर किया है, वो भी मैंने लिंक शेयर किया है। एंसिबल का भी एक डॉक्यूमेंटेशन मैंने शेयर किया है, लिंक ज़ीरो टू हीरो, बहुत ही अच्छा है, उसमें हर चीज़ है। गिटहब का है, आप देखो उसमें। AWS डॉक्यूमेंटेशन अगेन, जिस बंदे ने टेराफॉर्म का एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसी ने एक AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का एक बनाया है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें उसने सब कुछ कवर किया है जो बेसिकली डेवऑप्स में पूछ सकते हैं। तो आप उसको ज़रूर देखो, वो भी लिंक मैंने दिया है। एंड अज्योर के लिए बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, अज्योर के लिए जैसे एक पहले उसका फंडामेंटल्स आपको करना होगा, तो उसके लिए सर्टिफिकेशंस होते हैं जैसे AZ900। तो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से दे रखा है। तो पहले फंडामेंटल्स आप करो, AZ900 आप सर्च करोगे, मतलब मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है, AZ104 उसका एडवांस एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। इन सब के खुद के ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत अच्छे डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो मैंने लिंक शेयर कर रखा है, आप उसको जाके ओपन कर सकते हैं। देन मैंने कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ दिए हैं, जिसमें उन यू कैन ट्राई प्रैक्टिस इट आफ्टर एवरीथिंग इज़ डन। सो उसका भी लिंक है, सो या गो फॉर इट एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल। और ऑल्सो सी, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना उसका यूज़ क्या है, वो किस लिए यूज़ हो रहा है टूल, वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एट द एंड आप पढ़ रहे हो लेकिन वो यूज़ किस लिए हो रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शेल स्क्रिप्टिंग लिनक्स इसलिए यूज़ होता है बिकॉज बेसिकली यू विल बी वर्किंग ऑन VMs एंड EC2 इंस्टेंस, जो कि बेसिकली लिनक्स होता है, लिनक्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यू शुड नो कि हाउ टू डिबग इफ़ एनी इशू इज़ देयर एवरीथिंग। तो इसलिए शेल स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो कोड होंगे जो डेवलपर्स ने पुश किए होंगे एंड एवरीथिंग, आप डॉकर फाइल उसमें रखोगे एंड एवरीथिंग। सो वो कोड वहाँ पे एज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ होता है, क्योंकि इतने सारे लोगों का कोड कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे इतने सारे लोग कैसे अपना चेंजेस कमिट कर रहे हैं एवरीथिंग, तो उसके लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ है। तो इसलिए गिटहब is a source code management. So GitHub is a platform basically. Git commands are there and GitHub is a platform. Jenkins is basically automating this CI/CD workflow कि आप एक push कर रहे हो कोड और उतने में ही आपका टेस्टिंग हो जा रही है, आपका बिल्ड हो जा रहा है एंड आपका इमेज भी बन जा रहा है, एवरीथिंग डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो जेनकिन्स इज़ अ पावरफुल टूल। डॉकर इज़ बेसिकली जब कंटेनराइजेशन के लिए यूज़ हुआ, क्योंकि हम एक ही मशीन को एक एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे थे पहले, तो कंटेनराइजेशन का यूज़ मतलब नीड लगी, तो इसलिए डॉकर आया। फिर धीरे धीरे मल्टी कंटेनर का कॉन्सेप्ट आया, तो डॉकर स्वार्म आया। फिर डॉकर स्वार्म से एडवांस क्यूबरनेट्स आया, जिसमें लोड बैलेंसिंग एवरीथिंग, ऑटो स्केलिंग इज देयर एंड मेनी थिंग्स आर देयर। देन मॉनिटरिंग टूल्स, क्योंकि हम जब कोई चीज़ एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देते हैं तो उसका मॉनिटरिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एप्लीकेशन कैसे चल रहा है, देन ओनली ऑटो स्केलिंग एंड एवरीथिंग विल वर्क। सो उसके लिए प्रोमेथेउस, ग्रिफाना, टेराफॉर्म का नीड इसलिए हुआ क्योंकि हम AWS एवरीथिंग हम बार बार अगर हमें जब भी क्रिएट करना है सेम चीज़ हम बार बार क्रिएट कर रहे हैं मैनुअली। अगर हमारे पास स्क्रिप्ट होगी और हमें पता है कि हमें ये क्रिएट करना है, बस हमने एक कमांड चलाया, वो सेम चीज़ वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। तो टेराफॉर्म एज अ कोड आया। एंसिबल का भी सेम चीज़ था कि हमें अगर 100 सर्वर्स पे एक चीज़ इंस्टॉल करनी है तो हमें मैनुअली करने से अच्छा है कि हम एक प्लेबुक लिखें और हम उस अपना काम आराम से कर लें। तो ये सब चीज़ों का इस तरीके से यूज़ हुआ, ये सब चीज़ें टूल्स इसलिए काम आते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। गाइस, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं अभी दूसरा वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं रेज्यूमे प्रेप प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, तो वो उसका वीडियो भी आ जाएगा आज ही। एंड या सो टिल देन चेक दिस आउट। ओके, बाय।